सुनो, मैं सब जानती हूँ कि आजकल तुम किन चक्करों में हो। तुम्हारा ये उदास चेहरा, तबीयत में चिड़चिड़ापन, ये सब एक बात की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहा है कि तुम कुछ खो चुके हो। क्या है, शर्म नहीं आती तुम्हें? हर वक्त बीवी के आगे पीछे मंडलाते रहते हो। चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ, जो बात करनी है अपने कमरे में करना। आइंदा ये कोई पार्क नहीं है। ड्रामा दीवानगी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब हारून और नगीन बैठ से वापस आते हैं तो हारून की अम्मी उनसे पूछती है कि कहाँ थे इतना टाइम, शाम के गए हुए हो तो रात 12 बजे वापस आ रहे हो, ये टाइम है घर में आने का। और उसकी सास नगीन और हारून की बेइज्जती करती है और कहती है ये तो है किसी घटिया ख़ानदान से, इसने आते ही तुम्हें भी ख़राब कर दिया है। तुम तो अपनी बहन रिता और मुझे पूछते ही नहीं, जवान बहन है तुम्हारी, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर पर है। रोते भाई हो तुम उसके, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं उसकी। तुमको अपनी बेगम को खुश करने में फुर्सत मिलेगी तो तुम हमारी तरफ देखोगे। इसकी तो आदत है रात को 12 बजे तक घर से बाहर रहना, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। हारून ये तो है किसी घटिया ख़ानदान से, तुम्हें तो कुछ ख्याल करना चाहिए। और हारून अपनी अम्मी के साथ उलझ जाता है और कहता है नगीन मेरी बीवी है, कुछ तो सोच समझ कर बोले। नगीन बहुत शरीफ और इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसकी अम्मी उसे कहती है कि तुम तो यही कहोगे, आखिर तुम्हारे सर पर मोहब्बत का बोझ सवार है। और उसकी अम्मी उन्हें धमकी देती है कि आज के बाद तुम और तुम्हारी बीवी मुझे ज़्यादा देर तक घर से बाहर नजर आए या नगीन की कोई भी शिकायत मिली तो मैं इस नगीन के साथ वो करूँगी जो इसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। फिर हारून और नगीन अपने कमरे में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सुल्तान नरमीन को दुबई का बोल कर लाहौर गया होता है। वो नगीन को ढूंढ रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं पता लगता कि नगीन अब कहाँ है। और नरमीन भी सुल्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए आदमी भेजती है कि सुल्तान के ऊपर नज़र रखें। और नरमीन भी नगीन को ढूंढने के लिए आदमी भेजती है कि नगीन को ढूंढकर उससे अगवा कर लूँ या उससे मार दूँ, लेकिन उन्हें नगीन का कुछ पता नहीं चलता। और जब मुजद्दिद रानी दुबई से वापस आता है तो उससे पता चल जाता है कि सुल्तान ने नरमीन के साथ क्या किया और सुल्तान आजकल किन चक्रों में पड़ा हुआ है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है सुल्तान के ऊपर और वो कहता है कि नरमीन सुल्तान के साथ खुश नहीं है और यहाँ पर बहुत खुश हुआ करती थी, लेकिन आजकल हर वक्त उसे उदास रहती है। तो मैंने फैसला किया कि मैं सुल्तान से इस बारे में बात करूँगा, बल्कि ऐसे ये धमकी लगाऊँगा कि हमारी बेटी को खुश रखना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन इन्हें क्या पता अब सुल्तान किसी के धमकी में आने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ हारून और नगीन इकट्ठे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। नगीन हारून को कहती है कि आज आपको अपनी अम्मी के साथ ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, वो जैसी भी यहाँ आपकी अम्मी है। और हारून आगे से नगीन को कहता है कि अम्मी तुम्हारी बिला वजह इंसल्ट कर रही थी, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही तुम्हें बाहर ले जाने की ज़िद की थी, तुम तो जा ही नहीं रही थी। और हारून नगीन से अम्मी की इस रवैये की माफ़ी मांगता है कि अम्मी ने तुम्हारे साथ सही सलूक नहीं किया, मेरे होते हुए इतनी बातें सुनाती हैं तो मेरे ऑफिस जाते हुए पीछे तुम्हारे साथ कैसा सलूक रखती होंगी। तुमने भी अम्मी को आदत डाल दी, तुम भी आगे से कुछ बोलती तो आज अम्मी इस तरह तुम्हें हर बात पर बेइज्जत ना करती। और आगे से नगीन कहती हैं कि वो जैसी भी हैं आपकी अम्मी हैं और आपको मेरी वजह से अपनी अम्मी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और आप मुझसे तब शादी करते जब आपकी अम्मी राज़ी होती। आपने अपनी अम्मी और मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपकी अम्मी मेरी और आपकी शादी से खुश नहीं है और आपको अपनी अम्मी और अपनी बहन रिता के साथ भी टाइम गुजारना चाहिए। और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाना चाहिए। रिता के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी देखना है, उसकी शादी करना भी आपका फ़र्ज़ है। अम्मी सही कहती हैं, आपको फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें। और ऊपर से आपने ऑफिस से इतना कर्जा भी लिया हुआ है, वो कैसे चुकाएंगे? आपको हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। हारून से कहता है कि अम्मी का तुम्हारे साथ रवैया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैंने ये सोच रखा है कि अम्मी का तुम्हारे साथ रवैया ऐसे ही रहा तो मैं तुम्हें लेकर कहीं और सेटल हो जाऊँगा। नगीन हारून के साथ खुश नहीं रह रही होती और हारून भी बता रहा होता है कि जब अम्मी राज़ी नहीं थी तो मुझे नगीन से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नगीन मेरे साथ खुश नहीं है, मुझे नगीन और अम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आगे आप देखेंगे कि सुल्तान को याद आ रही है नगीन की। वो जहाँ पे नगीन की बहन नुसरत को देखता है उस साइड घर में जाकर पता करता है कि नगीन और नुसरत का फ़ोटो लिए घर में पता करता है कि इन्हें किसी ने देखा हो या इनका घर कहाँ पे है। तो वो बहुत ढूंढता है
लेकिन नगीन को उसे कुछ पता नहीं चलता। वो अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने नगीन के साथ बहुत बुरा किया है। और दूसरी तरफ नरमीन को भी सुकून नहीं होता कि सुल्तान मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहा है, मुझे पूछता ही नहीं। नरमीन भी अपने भेजे हुए बंदों से पूछती है कि नगीन का कुछ पता चला, लेकिन उन्हें भी नगीन का कुछ पता नहीं चलता। तो फिर नरमीन अपनी अम्मी के साथ बात कर रही होगी कि सुल्तान नगीन को ढूंढ रहा है लाहौर के शहर में, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं सुल्तान के साथ बहुत बुरा करूंगी। और सुल्तान वापस आ जाता है तो वो नरमीन की बातें सुन रहा होता है। नरमीन बातों बातों में वीडियो अपलोड करने वाली बात भी कर देती है और सुल्तान नरमीन की ये सारी बातें सुन लेता है। तो सुल्तान आकर उसे धक्के देकर घर से निकाल देगा। सुल्तान बीजान को कहता है नरमीन अगर अभी घर से ना गई तो मैं इसे जान से मार दूंगी। बीजान उसे समझाती है कि इस हालत में इस पर क्यों जुल्म कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यहाँ पर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। दूसरी जानब नगीन एक और आजमाइश से गुजर रही होगी। हारून ने नगीन के साथ शादी तो कर ली, लेकिन हारून की अम्मी का रवैया नगीन के साथ अभी भी ख़राब होता है। वो नगीन को हर वक्त ताने देती रहती है कि हारून नगीन को ये समझाता है अब हमारी शादी के 6 महीने हो गए हैं, अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अम्मी किस तरह की बातें करती है और तुम लोगों को की फिक्र ना करो कि मैं इन्हें हैंडल कर लूँगा। नगीन अपनी सास की रवैये से काफ़ी तंग आ गई होती है और वो हारून के साथ शादी करने में पछता रही होती है और हारून से रोते हुए कहती है आखिर मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, कोई भी मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और आखिर मैंने क्या बुरा किया था हारून की माँ के साथ जो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। और हारून उसे बहुत समझाता है सबको मैं हैंडल कर लूँगा। और आगे से तकीद कहती है अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो हारून कहता है मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। दूसरी जानब सुल्तान ने नरमीन को घर से निकाल दिया तो उसने अपनी अम्मी के करा कर खुदकुशी कर दी और यहाँ पर नरमीन का काम तमाम हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और ऐसे ही एपिसोड देखें हमारे चैनल पर।